हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ट्रेन की टिकट कैसे बुक करते हैं उसको सीख लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक वेबसाइट लिखूँगा जिसका नाम है www.irctc.co.in। इस पर एंटर मारेंगे, ये पेज खुल जाएगा इस वेबसाइट का। अब देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो अगर मेरी अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको लॉगिन कर लूँगा, और अगर नहीं बना तो मैं यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकता हूँ। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी लिखता हूँ, पासवर्ड लिखा, और ये जो कोड नीचे दिखा रहा है उसको सेम लिख दिया, और यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करा। तो देखिए जैसे लॉगिन पे क्लिक करा तो ये लॉगिन हो चुका है। तो हमें ये फॉर्म भरना है और इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फ्रॉम स्टेशन। मुझे जो टिकट बुक करनी है वो कौन से स्टेशन से करनी है, तो यहाँ पर मैं उसको लिखूँगा। तो मान के चलिए मुझे न्यू दिल्ली से उज्जैन जाना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू दिल्ली। तो देखिए आ रहा है न्यू दिल्ली। मैं चाहूँ तो पूरा नाम लिख सकता हूँ, वरना अगर मुझे स्टेशन का कोड याद है, देखिए जैसे अगर न्यू दिल्ली का कोड है NDLS, तो अगर मुझे NDLS याद है तो न्यू दिल्ली लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं अगर NDLS भी लिख दूँगा तब भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, टू स्टेशन, मुझे जाना है उज्जैन, तो मैं यहाँ पर उज्जैन लिख रहा हूँ, क्लिक करा। अब जर्नी डेट, कौन से दिन जाना है। यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हम ट्रेन के टिकट 120 डेज़ एडवांस में बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मुझे जाना है लगभग 14 अक्टूबर को, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, आ गई तारीख। अब देखिए यहाँ पर हम जब आएंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, ई टिकट और आई टिकट। इन दोनों में हल्का सा फ़र्क है। दोनों ही ई टिकट और आई टिकट में हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन ई टिकट होती है जो हम एक A4 साइज़ पेपर पे निकालते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि आई टिकट में हम पेमेंट तो ऑनलाइन करेंगे लेकिन टिकट कोरियर से हमारे पास आएगी। और आई टिकट बिल्कुल वैसी टिकट होती है जो हमें रेलवे स्टेशन पे मिलती है, छोटी सी एक टिकट मिलती है। जबकि ई टिकट एक बड़े से पेपर पे, A4 साइज़ के पेपर पे हम ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे और उसको फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। और हमें इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि आई टिकट अगर हमें कैंसिल करानी है तो हमें रेलवे स्टेशन जाके ही कैंसिल करवानी पड़ती है, जबकि ई टिकट हम ऑनलाइन ही कैंसिल करा सकते हैं। और आई टिकट में एक बात और होती है कि आई टिकट कम से कम 3 दिन पहले एडवांस में बुक की जाती है। जैसे मान के चलिए कि मुझे कल कहीं जाना है तो मैं आई टिकट बुक नहीं करा सकता, मुझे अपनी जर्नी डेट में और बुकिंग में कम से कम 3 दिन का डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ई टिकट ही ले लिया और अब सबमिट पे क्लिक करा। अब देखिए जैसे ही सबमिट पे क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा। डिपेंडिंग कितनी ट्रेनें वहाँ जा रही है उस हिसाब से फॉर्म आएगा। तो ये देखिए सबसे पहले दिखा रहा है सेलेक्ट कोटा, तो यहाँ पर जनरल कोटा है, तो मैंने जनरल पे क्लिक कर रखा है। फिजिकली हैंडीकैप की कोई बुक करा रहे हो तो फिजिकली हैंडीकैप पे क्लिक कर दो, और अगर कोई लेडीज़ की करा रहे हो तो आप जनरल पे भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप लेडीज़ पे रख दोगे तो इसमें सीट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जनरल में आदमी लोग भी आ जाते हैं, जबकि लेडीज़ वाले कोच में सिर्फ लेडीज़ की सीटें ही बुक हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जर्नल पे क्लिक रहने दिया। तो अब देखिए इस फॉर्म में सबसे पहले मुझे ट्रेन का नंबर दिखा रहा है, अलग अलग ट्रेन है। जैसे मैं इंटरसिटी की बात करूँ तो इंटरसिटी एक्सप्रेस का नंबर है 12416, ऐसी मालवा एक्सप्रेस का नंबर है 12920। ये ट्रेन के नाम है, ये है कहाँ से जा रही है, तो ये NDLS तो हमें समझ आता है कि न्यू दिल्ली है, लेकिन ये NZM क्या है। तो जब आप यहाँ देखोगे फ्रॉम स्टेशन पे तो ये देखो नीचे दिखा रहा है निज़ामुद्दीन स्टेशन का कोड है NZM। तो क्योंकि हमने न्यू दिल्ली लिखा था तो दिल्ली में जितने भी रेलवे स्टेशन है जो कि उज्जैन जाती है ट्रेन, वो सारे ही यहाँ पे आपको रिकमेंड करता है।
अब ये आगे डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब ये ट्रेन कितने बजे निकलेगी। जैसे अगर हम इंटरसिटी की बात करें तो ये रात के 10 बजे जा रही है। मालवा एक्सप्रेस की बात करें तो ये रात के 7:15 बजे जा रही है। और इंदौर एक्सप्रेस की बात करें तो ये लगभग दोपहर को 1:40 पे जाएगी। कहाँ जाएगी? 2 लिखा हुआ है उज्जैन, तो ये उज्जैन का कोड है। अगर नहीं समझ आता तो आप 2 स्टेशन पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि UJN का क्या मतलब है। अब ये है अराइवल कि ये वहाँ पे कब पहुँचाएगी। तो देखिए इंदौर एक्सप्रेस जो है ये पहुँचा रही है सुबह 4:25 पे, ये पहुँचा रही है 11 बजे, और ये पहुँचा रही है 10:10 पे। तीनों ही सुबह पहुँचा रही हैं। डिस्टेंस कितना चली है ट्रेन, तो देखिए ये चली 788 किलोमीटर्स, मालवा एक्सप्रेस चली 885 किलोमीटर्स, और इंटरसिटी एक्सप्रेस चली 745 किलोमीटर्स। ट्रैवल टाइम है कि कितने घंटे ट्रेन चली, तो इंदौर एक्सप्रेस चली है लगभग 14 घंटे 45 मिनट, जबकि मालवा एक्सप्रेस चली है 15 घंटे 45 मिनट, और इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि सबसे कम टाइम ले रही है 12 घंटे 10 मिनट। तो इसके बाद हमें ये बताता है डेज ऑफ रन कि कब कब ट्रेनें चलती हैं। तो अगर आप इंदौर एक्सप्रेस की बात करेंगे तो इंदौर एक्सप्रेस मंडे को नहीं चलती, ट्यूसडे को नहीं चलती, वेडनेसडे को नहीं चलती, सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को चलती है। ऐसे अगर हम इंटरसिटी की बात करेंगे तो ये हर रोज़ चल रही है, और मालवा एक्सप्रेस भी हर रोज़ चलती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है क्लासेस। क्लास देखिए क्या होता है, ट्रेन में अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे एक स्लीपर की क्लास होती है, एक 3rd AC होता है, 2nd AC होता है, 1st AC होता है। क्लास के ऊपर डिपेंड होता है कि टिकट का किराया कितना होगा। अगर मैं स्लीपर में कराऊंगा तो थोड़ा कम पैसा लगेगा, 3rd AC में कराऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और AC कोच मिलेगा, 2nd AC में कराऊंगा तो और अच्छा मिलेगा, और 1st AC सबसे महंगा होता है, उसको कराऊंगा तो और भी ज़्यादा पैसा लगेगा। तो मैं यहाँ पर इंटरसिटी में टिकट बुक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इंटरसिटी वाले कॉलम पे आऊँगा और यहाँ पर क्लास पे जोन से भी क्लास में मुझे टिकट बुक करनी है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर 3rd AC में टिकट बुक करनी है, तो मैंने यहाँ पर 3rd AC पे क्लिक करा। अब देखिए जैसे ही मैंने 3rd AC पे क्लिक करा तो यहाँ पर फेयर आ गया। तो ये दिखा रहा है बेस फेयर 962 प्लस सुपर फास्ट चार्जेस 45। तो टोटल टिकट कितने की पड़ेगी? 1100 की, और इसमें 20-30 रुपये आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, क्योंकि बैंक से जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो कुछ टैक्स कटेगा, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो लगभग 1100 की टिकट तो है ही, और साथ साथ में 10-15 रुपये बैंक के चार्जेस भी लगा लीजिए। तो लगभग मुझे ये 1130 से लेकर 1140 तक की टिकट पड़ जाएगी, एक टिकट सिंगल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी सीट अवेलेबल है। यहाँ पर क्योंकि मैंने 1410 लिखा था तो 1410 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए WL का क्या मतलब होता है? WL का मतलब होता है वेटिंग में है। ठीक है। तो अगर मुझे बुक करनी है तो मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, और देखिए यहाँ पर 15:10 पे अवेलेबल दिखा रहा है 55 सीटें, यानी 15:10 को 3rd AC में टोटल 55 सीट्स अभी भी अवेलेबल है, और 16:10 को 2 सीटें अवेलेबल है, और 17 को वेटिंग है, 18 को देखिए वेटिंग है, और 19 को अवेलेबल है 79 सीट्स। तो मुझे जोन से भी दिन टिकट बुक करनी है। अब मान के चलिए 14 पे वेटिंग चल रही है, तो वेटिंग पे भी आप बुक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे सीट कंफर्म नहीं होगी। अगर कोई जिनकी आगे की बुक हो चुकी और वो कैंसिल कराते हैं तो आपकी शायद वेटिंग से निकल कर कन्फर्म हो जाए। तो मैं वेटिंग में नहीं करना चाहता, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 15 तारीख को चले जाऊँ, क्योंकि इसमें 55 सीटें हैं। तो मैं यहाँ पर 15:10 वाले कॉलम पे आऊँगा और बुक नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए जैसे ही मैंने बुक नाउ पे क्लिक करा तो मेरे पास एक ये फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन का नंबर, नाम, कौन से स्टेशन से जाएगी, बोर्डिंग स्टेशन कौन सा है, तारीख कौन सी है, क्लास कौन सा है, कोटा जर्नल है, रिजर्वेशन उज्जैन तक की करा रखी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी हैं। तो यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स पूछ रहा है, तो जो लोग जाएंगे जिसकी टिकट बुक करानी है उनका नाम, उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी सीट प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे 3 लोगों की टिकट बुक करानी है, तो मैं यहाँ पर वो नाम लिखूँगा। देखिए जैसे मैंने पहले एक नाम लिखा, यहाँ पर मैंने एज लिख दी,
जेंडर पे क्लिक करा, मेल और फीमेल, तो मैंने यहाँ से मेल ले लिया। और प्रेफरेंस मैंने, ये सीट का प्रेफरेंस होता है कि आपको नीचे वाली सीट चाहिए, बीच वाली सीट चाहिए, या फिर अपर वाली सीट चाहिए, स्लाइड लोअर चाहिए, स्लाइड अपर चाहिए। तो मुझे लोअर ही चाहिए, तो मैंने लोअर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, बाकी के नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। कार्ड, अब देखिए आईडी कार्ड, तो यहाँ पर हम जो भी आईडी कार्ड अगर मांगता है वहाँ पे क्लिक करके आईडी कार्ड भर देंगे। तो अभी तो ये ऑप्शन बंद है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे मांगे तो यहाँ से कोई भी आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और उसका नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को दूसरे लोग की बुक करनी है, तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा। अब देखिए जैसे ही मैंने नाम लिखा, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मुझसे सीनियर सिटीज़न का भी कंसेशन बोलता है। यानी हमें यहाँ पर अगर सीनियर है तो यहाँ पर हम सीनियर पे क्लिक करेंगे और हमें कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिलता ही है रेलवेज़ की तरफ से। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि फ़ीमेल अगर हैं तो फ़ीमेल 58 या 58 से ऊपर की उम्र की होंगी तो उनको सीनियर माना जाएगा। और अगर आदमी हैं तो वो 60 या 60 से ऊपर होंगे तभी उनको सीनियर माना जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 58। यहाँ पर मैंने फ़ीमेल पे क्लिक करा, यहाँ पर मैंने लोअर पे ही क्लिक कर दिया, तो देखिए खुल गया। टिक कर सकता हूँ मैं इस पर। और देखिए यहाँ पर भी मुझे क्लिक करना पड़ेगा कि मुझे कंसेशन चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मैंने इंडिया ले लिया। आईडी कार्ड नहीं खुल रहा तो इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जानबूझ के 57 कर देता हूँ और नीचे क्लिक करता हूँ तो देखिए बंद हो गया ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ से मेल करता और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये तो अभी चल नहीं रहा, क्योंकि आदमी में 60 से ऊपर होता है। यहाँ पे एक बारी मैं 58 लिख के चेक कर लेता हूँ, तो देखिए अभी भी बंद है। अब लेकिन मैं अगर 60 कर दूँ, यहाँ पर 60 उम्र कर दूँ, तो देखिए अब खुल गया ये। ठीक है, तो अगर आदमी है तो 60 और 60 अबव सीनियर माना जाएगा, और अगर औरत है तो 58 या 58 से अबव। तो मैं यहाँ पर इनकी एज लिख देता हूँ और इनको फीमेल सेलेक्ट कर लिया, क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा और यहाँ पर फ़ी कंसेशन ऑप्टेड पे भी क्लिक कर दिया। ऐसी लास्ट टिकट भी मैं बुक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नाम लिखा, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करा, सीट प्रेफरेंस मुझे इसमें मिडल चाहिए। तो ऐसे हम एक साथ 6 लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है जो जा रहा है और 5 साल से कम है, छोटा है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा आपके साथ जा रहा है और वो भी 5 साल से छोटा है तो उसकी टिकट इशू नहीं होगी, ट्रेन उसकी टिकट नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पर हम उनका नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मान के चलिए जैसे मेरे साथ एक बच्चा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा, एज लिख दी, यहाँ पर वो अभी 2 साल का है, और यहाँ पर मैंने फीमेल लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही एक और जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने उसकी उम्र लिख दी, 1 साल से छोटा है, और यहाँ पर मैंने मेल कर दिया। और आप 2 ही बच्चों का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब इसके बाद हम नीचे आएंगे। अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो अगर कुछ ऐसा होता है कि 3rd AC की सारी टिकटें बुक हो गई और 2nd या 1st AC में कुछ बचा हुआ है सीट्स और अब उसमें बुक नहीं हो रही, तो ये मेरी सीट ऑटोमेटिकली 3rd AC से 1st या 2nd AC में शिफ्ट कर देगा इतने पैसों में ही। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन अगर मिले तो इसको हर बार क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मेरी टिकट तभी बुक करो जब कि मुझे सारे बर्थ यानी सारी सीटें एक साथ मिले। पहले ऑप्शन पे ये कह रहा है कि मुझे कम से कम 1 सीट नीचे की मिले तभी मेरी तीनों टिकटें बुक करो, या फिर मुझे 2 सीट नीचे की मिले। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी टिकट तभी बुक होगी जब आपको सारी सीटें एक ही कोच में मिलती हैं, यानी एक ही डब्बे में मिलेंगी। ये वाला कहता है कि अगर आपको 1 सीट कम से कम नीचे की मिलती है तभी टिकट बुक होगी, और ये कहता है कि मुझे कम से कम 2 सीट नीचे की मिले तभी टिकट बुक होगी। अगर आपको 2 सीट नीचे की नहीं मिल पाई तो वो आपकी टिकट बुक होने ही नहीं देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसको मैं नन ही रहने देता हूँ,
क्योंकि मुझे टिकट तीनों की बुक करानी है और कहीं पे भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक साथ ही होती है लगभग, जब आप एक साथ टिकट बुक कराते हो कोई। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जीएसटी डिटेल्स मांग रहा है और ये ऑप्शनल आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर पूछ रहा है, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर मैसेज आएगा। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ वेरीफाई कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है, क्लिक ऑन NIA लोगो टू वैलिडेट। ठीक है, तो मुझे NIA के लोगो पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी ये लोगो है न्यू इंडिया एश्योरेंस का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो चुका है, वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अलग अलग चीज़ें आती हैं वैलिडेशन करने के लिए। और अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पर कुछ एक मेरे पास बॉक्स आया, तो ये इसमें बस यही कह रहा है कि आपने सीनियर सिटीज़न के लिए बोला है, क्योंकि हमने एक सविता बंसल को सीनियर में डाला है। तो कह रहा है कि अपना प्रूफ ज़रूर लेके जाएगा जब भी आप जाओगे। ठीक है, प्रूफ जैसे वोटर ID कार्ड ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, कुछ भी ले लिया जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। ठीक है, और सीनियर सिटीज़न जो होते हैं उनको लगभग 50% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ लेके जाना है जब भी हम जाएंगे। ओके पे क्लिक करा। अब देखिए जैसे ही ओके पे क्लिक करा तो मेरे पास ये कंफर्मेशन आ गया कि ये लोग जाएंगे, इनकी सीटें हैं सारी और ये सारा लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल सीटें अभी कितनी बची हैं, 55 बची हैं। हम बुक कब करवा रहे हैं, ये लिखा हुआ है संडे को जुलाई 30 इतने बजे बुक हो रही है, और टिकट का किराया है इतना, और टोटल फेयर इतना है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि टिकट जो है उसमें GST भी है 147 रुपीज़ का। तो 3050 की टिकटें हो रही हैं। अब देखिए टोटल एक टिकट कितने की थी जब हमने RAC में देखी थी, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो एक टिकट थी 1100 की। तो अगर 3 टिकट का हम दाम लगाएं तो वो है 1100 इंटू 3 3300। लेकिन यहाँ पे 3050 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला है सीनियर सिटीजन का, वो भी सविता बंसल पे। ठीक है, तो लगभग 250 रुपये का ऑफ मिल गया। तो देखिए टोटल फेयर देखने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ये वाला ऑप्शन है डेबिट कार्ड विद पिन। अगर आपके डेबिट कार्ड पे पिन लगी हुई तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए अलग अलग बैंक के आ रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कानरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे बैंक आ रहे हैं। तो मान के चलिए इसमें मेरा बैंक नहीं है, सपोज जैसे कि मेरा अकाउंट है सिंडिकेट बैंक में और वो तो इसमें आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अगर आपके पास वीज़ा या मास्टर डेबिट कार्ड है और आप का पेमेंट गेटवे पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूंगा, क्लिक हेयर पे, क्योंकि मेरा वीज़ा का डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए आ रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ और वो भी ICICI बैंक के थ्रू पेमेंट होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन चार्जेस 1.8%, तो लगभग 30 से 40 रुपये लगेगा। यहाँ पर अब मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मेक पेमेंट पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर हमसे देखिए पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है कार्ड पर। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए करीब पेमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाम लिखा, इस पर क्लिक करा और यहाँ पर मैंने वीज़ा कार्ड का नंबर लिखा, कार्ड एक्सपायरी डेट लिखी, 3 डिजिट CVV नंबर लिखे। तो मैंने पेमेंट करना एक वीडियो में पहले से ही बता रखा है। अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत होती है तो आप उस वीडियो को देखिए। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वो आपको उस वीडियो पे ले जाएगा। और साथ साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको पेमेंट करना समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये
बहुत ही आसान होता है टिकट बुक करना रेलवेज़ की खासकर। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम जब भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हमारा नेट तो फास्ट होना ही चाहिए, साथ साथ हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस भी होना चाहिए जो कि हमें हैकर्स से बचाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन टिकट रेलवेज़ की बुक कर सकते हो।